दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब युग बदल रहे थे। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और मनुष्य अपने भीतर की शक्ति और सीमाओं को पहचानने में लगा था। धरती पर बुराई के 3 महाबुरे स्तंभ खड़े थे। रावण अहंकार, घमंड और वासनाओं का प्रतीक। कुंभकर्ण आलस्य, जड़ता और अज्ञान का प्रतीक। मेघनाथ क्रोध, मोह और लोभ का प्रतीक। वेदों में लिखा है दोस्तों, जब धरती पर बुराई बढ़ने लगी और कर्म कमजोर होने लगे, तब ईश्वर ने राम के स्वरूप अवतार लिया। राम केवल लंका के रावण से लड़ने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने यह दिखाना चाहा था कि सत्य और धर्म की शक्ति मनुष्य के भीतर भी हमेशा जीवित रहती है। उनका जन्म इसलिए हुआ ताकि हर युग में मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार, आलस्य और मोह को पहचानकर उन्हें नष्ट कर सके। राम ने धैर्य, ज्ञान और शक्ति से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का सामना किया। लड़ाई केवल लंका की सीमा तक सीमित नहीं थी दोस्तों, यह हर मनुष्य के अंतःकरण में चलने वाले युद्ध का प्रतीक था। सदियों से हर युग में वही 3 बुराइयां, अहंकार, आलस्य और क्रोध, पूर्ण जन्म लेती है। त्रेता युग में लंका, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र, कलयुग में हमारे हृदय। यही कहानी हर युग में दोहराई जाती है। इसलिए दशहरा केवल पुतले जलाने का पर्व नहीं है, यह प्रतीक है भीतर के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन, ताकि जीवन रोशन हो सके और सत्य का प्रकाश फैल सके। वास्तविक विजय तब होगी दोस्तों जब हम अपने भीतर की इन 3 बुराइयों को भस्म कर देंगे। तभी अगली पीढ़ियां देख पाएगी कि दशहरे का वास्तविक अर्थ सत्य की विजय है। जैसे दशहरा केवल पुतले जलाने का पर्व नहीं है, यह वेदों और इतिहास की गाथा है। युगों युगों तक चलने वाली सत्य और असत्य की लड़ाई है। हर वर्ष अग्नि केवल पुतलों को नहीं, हमारे भीतर की बुराई को भी भस्म कर देती है। तब जीवन और संसार दोनों में प्रकाश फैलता है।